अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर जी ये है सुबह का टाइम। तो आज मैं कुछ चीज़ें बनाने वाली थी रमज़ान के लिए, तो मुझे वो फ्रीज़ करने थे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं जो है लंच की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर लंच तैयार रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगी फिर दोपहर में काम करने में। तो मैं जो है चिकन निकाल लिया है मैंने फ्रिज से। अब मैं जो है इसमें से बोनलेस और बोन वाले अलग कर रही थी, ताकि बोनलेस जो चिकन है उससे मैं कुछ चीज़ें बना लूँ। तो यहाँ पर चिकन वगैरह मैंने धो लिया था और जो है मैंने उसकी ग्रेवी भी तैयार कर ली है, और उसमें साथ ही मैंने आलू भी शामिल कर दिए हैं, क्योंकि आलू के बगैर मुझे जो है नॉन वेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आलू तो ज़रूर होने चाहिए, चाहे कुछ भी बनाइए आप नॉन वेज, उसमें आलू ज़रूर होने चाहिए। बिरयानी में भी हमेशा मैं आलू ज़रूर शामिल करती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई आलू खाते नहीं है, फिर वो सारे आलू मुझे ही खाने पड़ते हैं बिरयानी के। तो इसलिए बिरयानी में मैं बिल्कुल भी अब आलू मैंने डालना छोड़ दिया है, लेकिन मैं ग्रेवी में ज़रूर आलू डालती हूँ, चिकन में ख़ास करके। तो यहाँ पर जी लीजिए, मेरी ग्रेवी और मेरी दोपहर की लंच की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो मैं अपनी बाकी तैयारियाँ जो है वो मैं अब कर लूँगी। तो बहुत सारी तैयारियां मैंने मुकम्मल कर ली थी, घर की सफाई वगैरह भी मैंने कर ली थी, और लंच वगैरह करके मैं और छोटे खान जो है निकल पड़े हैं खानम को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि छोटे खान के जो है एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, वो घर पे ही थे। तो चलिए जी, आप भी हमारे साथ, हम आपको अपनी जगह की सैर कराते हैं थोड़ी बहुत, और स्कूल भी दिखाते हैं खानम की। तो यहाँ पर हम अब निकल पड़े हैं स्कूल लेने के लिए। तो जी अब मैं निकालने लगी हूँ अपनी सवारी। तो इस सवारी पर सवार होकर हम अब निकल पड़ेंगे स्कूल। तो यहाँ पर ये जो है अपार्टमेंट का बेसमेंट है। मैं गई थी एक शॉप पे, मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ मिला नहीं, तो मैं वापस आ गई थी घर पे। तो यहाँ पर ये शॉप जो है घर के पास ही है, मेरे घर के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पर जो है सब कुछ मिल जाता है जो भी हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर जी आ चुकी हूँ मैं घर पे, और अब जो है मैं अपनी बाकी की तैयारियाँ जो भी थी वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। मैंने जो है चिकन वगैरह भी धोकर रख दिया था, क्योंकि मुझे शामी कबाब भी बनाने थे, और साथ ही मैं जो है आलू वाले समोसे भी बना रही थी, और उसके साथ जो श्रेडेड चिकन होता है उसकी भी मैं पैटीज़ बनाने वाली थी। तो यहाँ पर जी सब कुछ मैंने वो तैयार कर लिया था, और चिकन को धोकर भी मैंने रख दिया था। तो अब जो यहाँ पर मैं जो है समोसों की तैयारी करने लगी हूँ। तो हर चीज़ मैंने सुबह में धोकर क्लीन करके रख दी थी, जैसे चिकन हो गया, आलू उबालना हो गया, या मुझे हरा धनिया क्लीन करना, मतलब उसे धोकर मैंने उसको जो है छन्नी में डालकर रख दिया था, ताकि उसका पानी जो अच्छी तरह से निकल जाए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर हरे धनिया को स्प्रेड करते हैं, अगर वो गीला होगा तो बिल्कुल भी उसमें अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ड्राई मतलब फ्रीज़ होने वाली है, तो उसमें हर चीज़ ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल भी पानी का नामो निशान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर अब मैं जो है प्याज लेकर आई थी, जो प्याज मैंने फ्रिज में रखी हुई होती है वो आज जो है ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं प्याज को छील रही हूँ। अगर मैं वो करके रखती हूँ तो मुझे बड़ी आसानी होती है। अब तो फ्रिज में छिली हुई प्याज ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैंने दोबारा जो है छील कर नहीं रखी थी, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो मैं जो है रमज़ान के करीबी, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं रमज़ान के करीबी जो है सारी फ्रिज की क्लीनिंग वगैरह करूँगी, और साथ ही जो है वेजिटेबल्स की मैं शॉपिंग करूँगी। उसके बाद जो है मैं अपने फ्रिज को अच्छी तरह से सेट करके रमज़ान के लिए तैयार कर दूँगी। फ्रीज़र तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तैयार है, लेकिन फ्रिज की जो नीचे की तैयारी होती है वो मैं रमज़ान के 1-2 दिन पहले ही करूँगी। तो यहाँ पर राजा बेटा किचन में आ चुके थे, और वो पूछ रहे थे मुझसे कि मम्मा मैं आलू पील करके दूँ क्या आपको। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पील करके दे दें। तो यहाँ पर वो वही खड़े हो गए हैं आलू पील करने के लिए। तो जैसा कि इन्हें आलू ही देखकर बड़ी ही खुशी होती है कि आलू का कुछ बनने वाला है, क्योंकि आलू इन्हें बहुत पसंद है। कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें पसंद है, बाकी का ये कुछ भी नहीं खाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर जी मैंने जो है प्याज वगैरह की कटिंग भी कर ली, हरी मिर्चें जो है वो भी मैंने कट कर ली हैं। साथ में मैंने जो है लहसुन थे वो भी मैंने छील लिए थे, और उसके बाद जो है हरा धनिया जो मैंने स्ट्रेनर में डालकर रखा था वो भी मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर हरा धनिया जो है अच्छी तरह से सूख चुका था। तो यहाँ पर जो है मैं आलू समोसों की जो स्टफ़िंग होती है उसकी तैयारी मैं करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में तेल डाल दिया है। तेल जो है मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला था। तो यहाँ पर जो है अब मैं इसमें लहसुन डालूँगी, और जो है लहसुन को मैं अच्छी तरह से सबसे पहले भून लूँगी।
क्योंकि लहसुन का भुना हुआ टेस्ट जो है आलू के समोसों में बड़ा ही अच्छा आता है, मुझे तो बड़ा ही पसंद आता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो है आप चाहे तो अदरक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे अदरक का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो लहसुन का ही टेस्ट मुझे हर चीज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने अब इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चों को मैंने बहुत ही फाइनली चॉप किया था, एकदम बारीक सा, ताकि किसी के मुंह में ना आने लगे जब वो समोसे खा रहे हों तो, और जो है वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो इसलिए मैंने इनको तेल में भी अच्छी तरह से भून लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज कट की थी, फाइनली चॉप, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही बारीक कटी हुई है। तो वो जो चॉपर है उसमें मैंने इसको कट किया था। तो यहाँ पर जी ये प्याज भी जो अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, और तो प्याज जो है अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। तो अब हम इसमें जो है अपने पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हल्दी, नमक है, और साथ में धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, और साथ में जो है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर में ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसे रेड नहीं करना है, बस हल्का सा टेस्ट के लिए मैंने इसमें जो है रेड चिली डाला था। और साथ ही मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली भी बस थोड़ा सा डाला था। और उसके साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, उसके बाद जो है मैंने इसमें गरम मसाले का जो पाउडर होता है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तो सब कुछ मैंने जो है बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसमें शामिल किया है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लें, क्योंकि पर्सनली मुझे जो है ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है, तो मैं किसी भी चीज़ में मसाले भी नहीं डालती हूँ। जैसा कि आप देखते हैं, ना मैं किसी भी चीज़ में गरम मसाले शामिल करती हूँ ज़्यादा, और ना ही मैं तेल में सबसे पहले ज़ीरा शामिल करती हूँ। तो मेरा ऐसा ही जो है सिंपल सी मेरा तड़का होता है। तेल में पहले सबसे पहले मैं जो है हमेशा हरी मिर्ची शामिल करती हूँ। तो यही मेरे पकवान का तरीक़ा है। तो यहाँ पर जी उस मसाले में मैंने आलू जो है मैश करके अच्छी तरह से डाल दिया था। और ये देखिए ये जो है स्टफिंग कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है समोसों की। तो ये बड़ी ही मज़े की और बहुत ही बेहतरीन बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर मैंने इसको ढककर छोड़ दिया था 3-4 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने इसे स्टोव से नीचे उतार दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर हम जो है इसके समोसे बना लें। तो यहाँ पर जी ये श्रेडेड चिकन मैंने ले लिया है। उसके साथ ही मैंने इसमें एक आलू तो फ़िलहाल मैंने इसमें डाले हैं, लेकिन ये मुझे कुछ कम लग रहे थे। फिर दोबारा मैंने आलू को जो है ओवन में रख के अच्छी तरह से उबाल लिया था उनको। तो यहाँ पर जी वो मैंने फिर साइड में रख दिया था। और उसके बाद जो है मैं सबसे पहले समोसों की तैयारी करूँगी। तो समोसे बनाने में बहुत ही देर लगती है, जैसे कि आप जानते हैं मुझे बहुत सारे समोसे बनाने थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं समोसे बनाने के लिए खड़ी हो गई हूँ। तो सबसे पहले मैं यही काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद जो है मैं अपने दूसरे कामों की तरफ चलूँगी। तो ऐसा ही किया था मैंने, सबसे पहले मैंने सारे समोसे बना लिए थे, और उसके बाद जो है मैंने शामी कबाब की तैयारी की थी। उसके बाद जो है श्रेडेड चिकन का जो मुझे पैटीज़ बनानी थी वो मैंने उसकी तैयारी की थी। तो देख लीजिए समोसे मैंने किस तरह से बनाए थे। तो कम से कम मैंने 50 समोसे बनाए थे इस आलू के जो स्टफिंग देख रहे हैं आप। तो स्टफिंग मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी, बस ये 1 टेबलस्पून मैंने स्टफिंग इसमें शामिल की थी, क्योंकि ज़्यादा स्टफिंग मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्होंने जो फिर निकाल देनी है स्टफिंग उसमें से, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा स्टफिंग शामिल नहीं की है। उनको जो है वो जो पट्टी की जो करारापन होता है वो उनको बहुत पसंद आता है साथ ही। तो यहाँ पर जी चलिए हम अपने समोसे बना लेते हैं सारे के सारे। तो ये एक जो आप शीट देख रहे हैं समोसे पट्टियों की जो पैक देख रहे हैं, इसमें 25 शीट्स थे, और बाकी 25 मैंने निकाल कर रखे हुए हैं। मैंने पहले ही ऑलरेडी ये सब ला कर रख दिए थे फ्रीज़र में, ताकि मुझे जब भी बनाने हो मैं आसानी से जल्दी जल्दी निकाल कर, यानी जब भी मूड होता है तब हम बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि आज लाया और कल ही हमने बना लिया। तो मैं थोड़े दिन पहले ही ला कर रख दिए थे मैंने फ्रीज़र में, जाके जब भी मेरा मूड हो बनाने का तो मैं इनको बना दूँ। तो यहाँ पर जी ये सारे समोसे मैंने बनाकर तैयार कर लिया। और भी समोसे मुझे बनाने हैं, वो मैंने वहाँ पे रख के आई हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए लाई हूँ जल्दी जल्दी, ताकि मैं इनको फ्रीज़ कर सकूँ, क्योंकि ये ठंडी की वजह से ये सिकुड़ रहे थे, यानी बाहर रखने की वजह से। तो इसलिए मैं इतने समोसे लेकर आ गई हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैंने किस तरह से इनको फ्रीज़ किए थे। तो यहाँ पर मैंने ज़िपलॉक बैग ले ली है, और उसके बाद एक के बाद एक मैं इनको इसमें रखती जाऊँगी। एक के ऊपर एक हमें इनको नहीं रखना है, बस साइड में हम इनको लगाते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से ये फ्रीज़र में समा जाएंगे, एक के ऊपर एक पैकेट इस तरह से फ्लैट होते हैं, तो अच्छी तरह से हम इसको रख सकते हैं। तो समोसे मेरे जो है समोसों का काम जो है मेरा आज ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह आज ही मैं जो है अपने शामी कबाब के जो ये है उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। रात में ही मैंने सब कुछ कर लिया था, तकरीबन मुझे 11:30-12 बज रहे थे जब तक मैंने तैयारी मुकम्मल कर ली थी। तो यहाँ पर जी समोसे मेरे सारे कुछ रेडी कर लिए थे। और यहाँ पर ये चने की दाल जो है ये मैंने सुबह में ही पानी में सोख करके रखी थी। अब ये अच्छी तरह से भीग चुकी है,
क्योंकि ये शाम का टाइम था, तकरीबन 6:30 या 7 बज रहे थे। तो तब तक ये अच्छी तरह से फूल चुकी थी। तो तकरीबन 2 कप मैंने चने की दाल ली थी और उसके साथ ही मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया था और जो है चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोकर रख दिया था पहले ही। तो यहाँ पर मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और उसके बाद हम इसमें खड़े गरम मसाले नहीं, हम इसमें जो है धनिया और काली मिर्च जो होते हैं वो खड़े शामिल करेंगे, यानी साबुत हमें शामिल करना है इसमें। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। और तो सबसे पहले मैं इसमें जो है धनिया शामिल करूँगी साबित, उसके बाद मैं इसमें काली मिर्ची डालूँगी। उसके बाद जो है हम इसमें जो बटन वाली रेड चिली होती है वो हम इसमें शामिल करेंगे, यानी साबुत रेड चिली हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर जी मैंने ये धनिया जो है 2 टेबलस्पून इसमें शामिल किया था। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून पूरा फुल जो है इसमें ज़ीरा का शामिल किया था। इसके बाद हम इसमें काली मिर्चें जो है वो शामिल करेंगे और जो है बड़े ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने थे, यानी ये बनने के बाद हमने इसे फ्राई करके भी खा लिया था। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 टेबलस्पून जो है काली मिर्चों का शामिल कर दिया है और मुझे कुछ कम लग रही थी, फिर मैंने अपने हाथ से इसे थोड़े से डाल लिए थे। तो यहाँ पर सब चीज़ें चिकन की बनने वाली हैं, क्योंकि छोटे खान जो है वो नहीं खाते मटन। तो मटन के मैं समोसे बनाऊँगी, बाकी और कुछ तो मैं नहीं बनाऊँगी मटन का, क्योंकि फिर वो नहीं खाएँगे तो हम कैसे खा सकते हैं उनके सामने बैठकर। यानी मैं अपने लिए चीज़ें बनाऊँ और उनके लिए मैं ना बनाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये जो शामी कबाब है उनको बहुत ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ये 10 जो है छोटी वाली लाल मिर्च इसमें शामिल कर दी थी। छोटी वाली लाल मिर्ची आप इसमें शामिल करें, क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 गड्डी जो है लहसुन की उसे अच्छी तरह से छील लिया था और एक छोटी सी प्याज मैंने उसको चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद जो है हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 गिलास फुल मैंने इसमें पानी डाला था। तो चलिए जी, शामी कबाब की तैयारी भी मेरी होने लगी है। तो तकरीबन मुझे समोसे बनाते बनाते शाम हो गई थी, यानी मगरिब की नमाज़ पढ़कर मैं जो है शामी कबाब बनाने के लिए आ गई थी किचन में। तो समोसे जो है मैंने खानम को स्कूल से लाने के बाद उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो शाम तक वो कंप्लीट हो चुकी थे समोसे बनाना मेरे, क्योंकि ये घर में किसी को बनाने आते नहीं, कोई हेल्पर नहीं है, तो सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है बैठकर। तो इसलिए मैं जो है बिल्कुल भी बिना रेस्ट और बिना थके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं काम करती जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 फुल ग्लास इसमें पानी का शामिल कर दिया। ज़्यादा पानी आप इसमें ना डालें, क्योंकि दाल जो है पहले ही हमने इसको सोख करके रखा हुआ है, तो ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। ज़्यादा ये अब गलने में टाइम नहीं लेगी। तो यहाँ पर जी मैंने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। उसके बाद जो है मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी और उसके बाद हम इसको ढककर छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। यानी सबसे पहले मैं इसकी 2 से 3 सीटी ले लूँगी, उसके बाद मैं जो है फ्लेम स्लो करके इसको छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं अपनी किचन की भी क्लीनिंग करती जा रही थी, क्योंकि बर्तन मुझे जमा नहीं करने थे। तो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है, यानी समोसों का मेरा काम हो चुका है और शामी कबाब भी मेरे बन रहे हैं और लंच और डिनर जो है मैंने साथ में ही बना लिए थे। तो मुझे उसकी अब टेंशन नहीं है कुछ बनाने की यहाँ पर। तो चलिए फिर जो है शामी कबाब बनने तक मैं जो है थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं आऊँगी किचन में और मुझे वो भी बनाने थे जो श्रेडेड चिकन मैंने रखा हुआ था। उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा 2-3 आलू उबाल लिए थे फिर से, और उसको जो है मैं अच्छी तरह से अब मैश करूँगी, उनके अंदर मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें धनिया, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया था। साथ में मैंने हरी मिर्चें भी कट करके इसमें डाल दी थी और साथ ही मैं जो है इसमें अब कुटी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे खूब सारा। उसके बाद जो है मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर आज मैंने 3 चीज़ें बनाए थे। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी थकावट वगैरह नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी हम कोई काम दिल से करते हैं तो हमें थकावट महसूस नहीं होती है। अगर हम उसको बार समझ के या कोई मुसीबत का काम समझ के करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें बहुत ही टेंशन होती है, हमें थकावट होती है, क्योंकि उसमें हमारा दिल नहीं लगता है। और जब भी हम दिल से कोई काम करते हैं तो हमें बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पर भी मेरा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हाल था। तो सुबह से मैं लगी हुई थी कामों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर जी मैंने जो है अपनी श्रेड वाली पैटीज़ जो है वो तैयार कर लिया है। तो इसके बाद मैं इसकी कोटिंग भी करूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर हाथ वगैरह धोने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी सब्र नहीं था मुझे, यानी मुझे ऐसा हो रहा था कि जल्दी जल्दी मैं ये काम कर लूँ, फिर मुझे वो करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसा करना है, फिर वो करना है। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसके बाद मैं क्या करूँ। तो इसीलिए मैंने अपने हाथ क्लीन नहीं किए थे।
तो वैसे ही मैं जो जल्दी जल्दी इनकी पैटीज़ बनाने लगी थी, क्योंकि हाथों से जितनी अच्छी तरह से हम काम कर सकते हैं, ना हम ग्लव्स पहन के कर सकते हैं और ना दूसरी चीज़ों से हम इसकी जो है अच्छी तरह से बेहतर इसका शेप बना सकते हैं। तो मुझे हाथ ही अच्छे लगते हैं हमेशा हर काम करने के लिए। कभी मैं हैंड ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे नेल्स वगैरह भी बड़े हुए नहीं होते हैं बिल्कुल भी, तो कभी मैं नहीं बढ़ाती हूँ अपने नेल्स। तो मुझे उसकी टेंशन भी नहीं होती है कि मेरे नाखून में कुछ चला जाएगा या कुछ हो जाएगा या रंग चढ़ जाएगा या मेरे नाखून टूट जाएंगे, तो मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर हर काम जो मैं अपने हाथों से ही करना पसंद आता है मुझे। तो यहाँ पर देख लीजिए चिकन जो है और दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम जो है इसमें से चिकन को अलग कर लेंगे और इसको जो है कूट कूट कर इसके जो है रेशे बनाएंगे। तो ऐसा करने से शामी कबाब में बड़े ही मज़े के जो चिकन के रेशे होते हैं वो हमें जब हम खाने लगते हैं तो उसमें नज़र आते हैं, यानी टेस्ट और जो है लुक्स में भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें छोटी छोटी हड्डियाँ आ रही थी वो भी मैं निकालती जा रही थी साथ ही साथ, क्योंकि हड्डियाँ अगर शामी कबाब में आने लगेंगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि ये सारा कुछ जो है बोनलेस था और कुछ कुछ जो है पीसेस इसमें हड्डियों वाले भी थे, जैसे पतली सी हड्डी होती है वो। तो चलिए जी, अब हम इसको अच्छी तरह से कूट कूट कर इसकी जो है रेशों को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कूटते कूटते फिर मुझे कुछ काम याद आ गया था, तो मैं चली गई थी यहाँ से। तो यहाँ पर जी मैंने जो है दाल में जो पानी था उसको अच्छी तरह से सुखा लिया था, यानी हाई फ्लेम करके। चिकन तो मैंने पहले ही अलग कर लिया था, उसको हाई फ्लेम करके मैंने अच्छी तरह से सुखा लिया था। फिर इसमें जो ब्लैक पेपर के जो कॉर्न से उसको मैंने जो है इस पत्थर की मदद से अच्छी तरह से कूट लिया था, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, यानी इतनी भी आवाज़ नहीं हो रही थी, फिर भी हमें पड़ोसियों का भी ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने नीचे नैपकिन बिछा लिया था ताकि थोड़ी आवाज़ में कमी आए। तो यहाँ पर जी मैं जितने भी ब्लैक पेपर कॉर्न से उनको अच्छी तरह से कूट कूट के उनका जो है चूरमा बना लूँगी। तो यहाँ पर जो है श्रेडेड चिकन के पैटीज़ जो तैयार हो चुके थे उनको मैंने जो है फिर उसके ऊपर की कोटिंग की तैयारी की थी। तो यहाँ पर मैंने जो है कॉर्नफ्लावर लिया था, उसे पानी में अच्छी तरह से घोल लिया था। उसके बाद ब्रेड क्रम्स थे, उसके अंदर मैंने इनको डिप करके रख दिया है। उसके बाद मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो वो करते करते फिर मैं इस साइड आ गई थी ताकि मैं इनको जल्दी से फ्रीज़ कर दूँ, क्योंकि मुझे शामी कबाब भी फ्रीज़र में रखने थे, ताकि अगर ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो उनको भी जगह बन जाएगी। तो यहाँ पर जी चलिए मेरे जो है इस चिकन की भी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, यानी 2 चीज़ें मेरी बनकर तैयार हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको मैंने अब फ्रीज़र में रख दिया था। तो फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पर। अब जो है मैं इनको फिर से कूटने लगी हूँ ताकि ब्लैक पेपर कॉर्न्स जितने भी हैं तो वो मुझे नज़र नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया था। गरम मसाला पाउडर जो होता है वो घर का बना हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए धनिया जो सूखा हुआ है कितनी अच्छी तरह से ये खुल कर झड़ रहा था। अगर हम इसको गीला डालेंगे तो ये इस तरह से नहीं खिला हुआ होता, यानी एकदम इसके जो है हर पत्ती पत्ती अलग हो चुकी थी। तो यहाँ पर जी धनिया मैंने अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर लिया था। उसके बाद जो श्रेडेड चिकन है वो हम जो है अच्छी तरह से अब इसकी किमच कर इसका जो है इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से हाथों से हम इसको किमचेंगे और जो है इसका फिर हम पैटीज़ बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको मसल कर चिकन को जो है दाल में मिक्स किया था। चलिए जी हो गई मेरी दाल वगैरह मिक्स। अब जो है हम इसकी पैटीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है अंडा वगैरह भी मैंने ले लिया था, लेकिन सारे मैंने अंडे के नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे फ्रीज़ करने हैं। तो अंडे के मुझे रखना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंडा मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं आता है ऐसी सब चीज़ों में। बिना अंडे के जितनी भी चीज़ें होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, यानी अगर मैं केक भी खाऊँगी तो एगलेस वाला केक ही मुझे अच्छा लगता है। अंडा वैसा मैं खाती हूँ, यानी ऑमलेट बना के। तो ऐसी सब चीज़ें में जो कोटिंग वगैरह करनी होती है अंडों से तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने बना लेते, क्योंकि छोटे खान को जब मैंने फ्राई करके दिया था इस तरह से तो उनको बड़े अच्छे लगे थे कोटिंग वाले, तो बिना कोटिंग वाले उनको पसंद नहीं आए थे शामी कबाब। तो फिर मैंने उनके लिए थोड़ी सी क्वान्टिटी में जो है इस तरह से इनको ब्रेड क्रम्स में डिप करके रख दिया था। बाकी मैंने जो है वैसे ही सादे बना लिए थे। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 बना लिए थे। अब मैं जो है उनको फ्राई करके दे दूँगी। तो उसके बाद मैंने और थोड़े बनाए थे और उसके बाद मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया था। बाकी मैंने वैसे ही सिंपल से बना लिए थे। तो यहाँ पर जी शामी कबाब भी मैं बनाने लगी हूँ। देख लीजिए कितने बेहतरीन और कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं कहीं से भी, ना ही कहीं से क्रैक हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। तो आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के लिए मैं बहुत बहुत आप सबका शुक्र अदा करती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे बढ़ गए हैं, तो बहुत बहुत मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ।
आप सब इसी तरह मेरे साथ बने रहें, मुझे सपोर्ट करें और मेरा जो है हौसला बढ़ाएं यूट्यूब में काम करने का। ये शामी कबाब बनकर तैयार हो गए। अब बच्चे इसको खा लेंगे और उसके बाद जो है मैं जो है बाकी के जो शामी कबाब हैं उनको मैं बना लूँगी। और यहाँ पर देख ही लीजिए बना लिए थे मैंने सारे शामी कबाब और उसको मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में भी रख दिया था। अब मैं जो है उसकी पैकिंग करूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो एग वाले बनाए थे वो मैंने पैक कर दिए हैं और यहाँ पर देख लीजिए वो और भी हैं वहाँ पर प्लेट में। तो ये जो है इतने सारे मैंने एग वाले बनाए थे। उसके बाद जो है मैं एगलेस वाले जो भी हैं, यानी जब भी आपको ये शामी कबाब बनाने हैं आपको इन्हें एग में डिप करके बनाना है। तो मैं देखूँगी एग में डिप करके बनाऊँगी या वैसे ही बना लूँगी। तो यहाँ पर जो है ये सादे वाले जो शामी कबाब हैं जिन पर मैंने किसी किस्म की कोई कोटिंग नहीं की थी, सिर्फ मैंने इनके कबाब बना लिए थे, तो इनको भी मैं जो है पैकिंग कर दूँगी। तो इस तरह से मैं इनको हमेशा पैक करती हूँ, एक के ऊपर एक मैं नहीं रखती हूँ, साइड में सारे लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जी बन गए हैं मेरे आधे से ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ करने वाली जो थी, और भी मुझे बनाने हैं, देखूँगी मैं इंशाल्लाह रहते रहते बनाऊँगी। यानी रमज़ान आने तक मैं जो चीज़ें बाकी रह गई हैं वो भी मैं बना लूँगी इंशाल्लाह। तो आज का आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी दिली ख्वाहिशें जितनी भी पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।